अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज होती हमारी बीवी तो क्या होता? सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा उधर घुमाया, मुंह पकड़ गए, खा रही कि नहीं खा रही, ना नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूं तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहां जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो, आयशा लो। कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में ये समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे, आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं? मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी कि ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, एक दो बार हो गया, 3 बार से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज से जलता है कि मियां बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते नहीं खा रही, मर भूखी, हट। तो क्या होता? वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती हैं। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों। अपने रूठी हुई बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं होता, और अपनी बीवी को खुश रखने का तरीका नबी अलैहिस्सलाम से सीखो। और शैतान सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होता है जब मियाँ बीवी की जुदाई हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हैं और कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा है, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो जरा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हजरत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हजरत आयशा कहती हैं, आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। आय हाय हाय, 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहाँ हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ। हज़रत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत की। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई इसलिए ना? आपने कहा आयशा देखिए समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले। समझ गए, आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ हो रही है। आपने कहा आयशा
پہلے تم کیوں آگے نکلی تھی معلوم ہے؟ کہا کیوں؟ کہا پہلے تم پتلی دبلی تھیں، اس لیے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ ان 4 سالوں میں تم نے کچھ کھایا ہے؟ مدینے کے کھجوروں نے تمہیں تھوڑا موٹا کر دیا ہے، پہلے سے تمہارا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے، اس لیے پیچھے رہ گئی، میں آگے نکل گیا۔ ہاں ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا عائشہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات، ایک مرتبہ تم جیتی ایک مرتبہ میں، میچ ڈرا، فائنل ہم لوگ دوڑیں گے ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو۔ اب عائشہ نے دماغ لگایا، اما عائشہ ہاں بات تو صحیح ہے، ایک مرتبہ میں بھی تو جیت چکی ہوں اور ایک مرتبہ آپ، ابھی تو برابر ہوا ہے۔ تب تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ نبض پڑھیے، پہچانیے، ہر چیز عورت منہ سے نہیں کہتی ہے۔ ایک بار غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو اور کسی بات پر غصہ ہو کر قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے، کسی بیوی سے ہم نہیں ملیں گے، قسم کھا لی۔ 1 مہینے قسم پورا کرنے کے لیے آپ اوپر چلے جاتے، نماز پڑھ کے آئے اور چھجا تھا وہاں لکڑی کا تخت، اسی پہ چلے جاتے تھے، کسی سے نہیں بات کرتے تھے۔ 29 دن ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھ کے آئے، کہا عائشہ السلام علیکم، لاؤ کھانا وانا لاؤ، کیا بنایا ہے؟ حضرت عائشہ کھانا لے کے آئیں، لیکن 29 دن کے بعد پھر طنز مار رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جی آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی،